हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं आदि रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग तीन कंडीशन में किया जाता है। फर्स्ट, एक्शन हैपनिंग नाउ। सेकंड, एक्शन हैपनिंग लॉन्गर इन प्रोग्रेस। थर्ड, एक्शन हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। इन सभी कंडीशंस को वन बाय वन करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट, एक्शन हैपनिंग नाउ। एग्जाम्पल, आप अब अंग्रेजी सीख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मशीन शोर कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल, वह इस समय गीत गा रहा है। आप इन सभी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ये सभी घटनाएं बोलते समय ही हो रही हैं। सेकेंड, एक्शन हैपनिंग लॉन्गर इन प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, मैं एक नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉम गिटार बजाना सीख रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, आप इन दिनों उपन्यास पढ़ रहे हैं। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। यह सभी कार्य लंबे समय तक चलते रहेंगे। थर्ड, एक्शन हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। एग्जाम्पल, श्याम अगले वर्ष शादी कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री कल वाराणसी में आ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, राहुल आज रात मेरे साथ पार्टी में आ रहा है। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। यह सब कार्य जो होंगे वो सब फ्यूचर में होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। इस टेंस का रूल देखते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगाते समय स्पेलिंग रूल्स का भी ध्यान दिया जाता है। इस रूल को देखते हैं। जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले सिंगल वावेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, रबिंग, डिगिंग, स्पैमिंग, रनिंग, टैपिंग, सिटिंग। जब वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, मेकिंग, राइटिंग। लेकिन जब डबल ई होता है तो उसे हटाया नहीं जाता है, उसी में ही आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्री, एग्रिंग। जब वर्ब के अंत में आई और ई हो तो आई और ई को हटाकर वाई लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाई का डाइंग, टाई का टाइंग, लाई का लाइंग। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिख रहा है। इसमें सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश ही होता है। ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट है एक पत्र का इंग्लिश होगा अ लेटर। इसमें वर्ब है लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है टू राइट। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी और वर्ब है पढ़ाना का इंग्लिश होगा टू टीच और इसमें टीच में आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कमरे में शोर कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट है वे का इंग्लिश दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब है शोर करना का इंग्लिश होता है टू मेक अ नॉइज। अदर वर्ड्स है कमरे में, इसका इंग्लिश होगा इन द रूम। इसका ट्रांसलेशन होगा दे आर मेकिंग अ नॉइज इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉम सड़क पर दौड़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट है टॉम, अदर वर्ड्स है सड़क पर,
इसका इंग्लिश होगा ऑन द रोड। इसमें वर्ब है दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश होता है टू रन। रन का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है रनिंग। इसका ट्रांसलेशन होगा टॉम इज रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम और श्याम एक साथ बाजार जा रहे हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट है राम और श्याम, तो यह प्लूरल है। प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब है जाना, जाना का इंग्लिश होता है टू गो। गो का आईएनजी फॉर्म होगा गोइंग। इसका ट्रांसलेशन होगा राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट टुगेदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहां अब बारिश हो रही है। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो यूज होगा वो इट होगा और इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब है बारिश होना, बारिश होना का इंग्लिश होता है टू रेन। आईएनजी होगा रेनिंग। इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज रेनिंग देयर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब गर्मी बढ़ती जा रही है। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट इट है। इट इज गेटिंग हार्टर एंड हार्टर नाउ। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेज के बारे में जिनके अंत में रहा है, रही है, नहीं रहेगा, लेकिन उनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होता है। एग्जाम्पल, आप बैठे हैं। इसमें आप देख रहे हैं यह जो एक्शन है यह जारी है, इसलिए इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर सिटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह खड़ा है। यह एक्शन भी जारी है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज स्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं इस टेंस में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। टू इन्फिनेटिव क्या होता है इसे हम समझते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने पर जो वर्ब बनता है उसे हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल, हम सब्जियां खरीदने बाजार जा रहे हैं। इसमें हमारा इन्फिनेटिव पार्ट है सब्जियां खरीदने। ये हमारा जो पार्ट है इन्फिनेटिव पार्ट है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे टू बाई वेजिटेबल्स। इसका ट्रांसलेशन होगा वी आर गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। यहाँ पर इन्फिनेटिव जो पार्ट है टू बाई वेजिटेबल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपकी सहायता करने पहुंच रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम रीचिंग टू हेल्प यू। इसमें इन्फिनेटिव पार्ट टू हेल्प है, सहायता करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो आपसे मिलने आ रही है। इसमें इन्फिनेटिव पार्ट है आपसे मिलने। इसका ट्रांसलेशन होगा शी इज कमिंग टू सी यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल पूजा करने मंदिर जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा राहुल इज गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप। अब हम बात करते हैं इस टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का भी प्रयोग होता है। एज, नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट द मोमेंट, दिस डेज, ऑलवेज। एग्जाम्पल, अब वह संगीत सुन रही है। इसमें हमारा एडवर्ब है अब। इसका ट्रांसलेशन होगा शी इज लिसनिंग द म्यूजिक नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम हमेशा बात कर रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा श्याम ऑलवेज इज टॉकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी पत्नी लगातार पैसों की मांग कर रही है। इसका ट्रांसलेशन होगा हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली डिमांडिंग मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आजकल उपन्यास पढ़ रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम रीडिंग अ नॉवेल दिस डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे इस समय नदी में तैर रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा दे आर स्विमिंग इन द रिवर एट द मोमेंट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। इसमें आपको इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिख रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेज में इज एम आर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम नॉट कमिंग टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम उसे नहीं बुला रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा वी आर नॉट कॉलिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे बागीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार के वर्ब्स को स्टेट वर्ब्स कहते हैं।
एज, अंडरस्टैंड, नो, रिकॉग्नाइज, बिलीव, फील, डाउट, वांट, डिजायर, नीड, लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, etc। इन सभी वर्ब्स को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।